वेलकम टू एजुविजन क्लासेस। मैं हूं कृष्ण कुमार। देखिए बच्चों, आपको 2025-26 के लिए मैं आप लोगों को मैथ करवाऊंगा भाई, ठीक है। आज हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है वास्तविक संख्याएं। ये जो सेशन होगा वो पूरा हिंदी मीडियम में रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेज लेकर आएंगे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसका पूरा बेसिक। देखिए, अगर बेसिक की बात करें हम, ठीक है भाई। अगर इसकी बेसिक की बात करें, हाँ, तो उसके अंदर क्या है, अपने को ये देखना है कि कौन कौन से नंबर होते हैं। नंबर का नॉलेज आप लोगों को जरूर होना चाहिए, ठीक है भाई। जैसे मैं कहूँ कि भाज्य संख्याएं कौन सी है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ठीक है। या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, या फिर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, या फिर पूर्णांक। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला देखिए, भाज्य संख्या है, ठीक है भाई बच्चों। सबसे पहला करते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखिए ऐसे नंबर जिसके फैक्टर एक या खुद के अलावा, के अलावा और भी होते हैं, ठीक है भाई। और भी होते हैं, वे संख्याएं भाज्य होती हैं। वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है, जैसे सिक्स। अब सिक्स में देखिए, ये अपने एक से भी डिवाइड हो रहा है और सिक्स से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये दो और तीन से भी डिवाइड होता है। तो ये जो संख्याएं हैं वो क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही होती अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए ये वो संख्याएं होती है प्राइम नंबर, जो एक या फिर अपने आप से ही डिवाइड हो सकती हैं, या फिर अपने आप से ही डिवाइड हो सकती हैं। बस इसको ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं वन। वन क्या प्राइम नंबर है भी? नहीं, वन कोई प्राइम नंबर नहीं होता। तो सबसे पहला आता है टू। टू वन से भी डिवाइड होगा और टू टू से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन सा है? टू। इसी कड़ी में आगे देखिए तीन। अब फाइव, फिर सेवन। अब नाइन यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन बताता हूँ आपको। देखो, ये वन से डिवाइड हो रहा है, ये नौ से भी डिवाइड होता है, और अब ये किससे डिवाइड होगा? थ्री से भी डिवाइड होता है। तो ये मतलब दो से ज्यादा बार डिवाइड होता है। तो ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट होता है फिर इलेवन। देखिए इलेवन वन से डिवाइड होता है, खुद इलेवन से होता है, ठीक है। अब इसी कड़ी में थर्टीन आएगा, पंद्रह नहीं हो सकता। रीजन क्या है? ये देखिए वन से डिवाइड होता है, फिफ्टीन से डिवाइड होगा, और पांच से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा। तो वे संख्याएं जो दो से ज्यादा फैक्टर रखती है, वो कभी भी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। बात समझ में आ गई? वो सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सम संख्या। ये कंफ्यूज बहुत करती है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वो संख्या, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इवन नंबर। ये वो संख्याएं होती है जो दो से भाग चली जाती है। दो से भाग चली जाती है। जैसे हमारे पास इवन नंबर में हम अगर एक गिनते, जैसे दो है, ठीक है, चार है, छह है, आठ है, दस है। ये संख्या क्या है? दो से पूर्ण विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए,
ये सम संख्या होगी। अब है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओड नंबर भाई। ओड नंबर। देखिए ये वो नंबर होते हैं जो दो से भाग नहीं जाते। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है बच्चों। ये वो संख्याएं होती है जो दो से विभाजित नहीं होती। समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट संख्या होगी अपनी नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो प्रकृति ने हमें दी है। देखिए प्रकृति ने हमें 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, ऐसे ऐसे करके 9 तक दिया है भाई, ठीक है। अगर मैं इसमें जीरो और इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे, तो उसको बोलते हैं भाई होल नंबर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर। होल नंबर। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए साथ में अगर मैं बात करूं इंटीजर की। इंटीजर हिंदी में कहेंगे तो क्या? पूर्णांक। अब ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने देखा होगा इसे, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे वो अपना ओरिजिन होता है, ठीक है, और इस साइड जो होता है ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो होते हैं ये -1, -2, -3 ऐसे होता है। ये होते हैं 1, 2, 3, ये प्लस होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक, और ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। मैंने आपको लगभग संख्याएं करवा दी है, ठीक है। अब इसी के अंदर अपने को मिलेगा एचसीएफ और एलसीएम। देखिए एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बात कर रही होता है मैं, तो समापवर्तक, ठीक है, समापवर्तक, ये होता है भाई। ऐसी एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। हिंदी में बात करते हैं इसका मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। देखिए मैंने दो संख्या ले ली, 12 और 16। अब सबसे पहला तो अपने को इसको, इसके फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले हम 12 के निकालते हैं। देखिए दो से निकाल, दो से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से के 12, 2 3 6। ऐसे ही हमें 16 के निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं 16 के, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। तो 12 के जो फैक्टर निकल के सामने वो 2 × 2 × 3। ऐसे 16 के जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो है 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देखना है हमें एचसीएफ। देखिए हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसके अंदर जो भी कॉमन है, जैसे 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो इसको एक बार लिख लेंगे इधर, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, तो इसको भी एक बार इधर लिख लेंगे। अब और कुछ भी कॉमन नहीं इसके अंदर, तो इसका अगर बात करें हम एचसीएफ की, तो वो कितने आ जाएगा बच्चों? 4। इसी प्रकार अगर एलसीएम की बात करें, तो जो कॉमन हमने यहाँ पे लिख लिया उसको यहाँ पे लिख लेंगे सेम, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, 3 रह गया था भाई, 3 को लिख लेते हैं, और 2 भी रह गया था, और ये 2 भी रह गया था, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। बस अब आपको क्या करना है, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है।
टू और टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो बच्चों कितना इसका एलसीएम आ जाएगा? 48। ठीक है, ये सिंपल सी कंसेप्ट है एलसीएम की और एचसीएफ की। हाँ, एक बात आपको बहुत ही अच्छी से याद रखनी है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ दो नंबर है अपने पास, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। अगर मैं इनकी गुणा कर दूं बच्चों, और जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की जो गुणा करेंगे ना, उसके रिजल्ट के क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा भाई। ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बेसिक हो चुका अपना। करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। 1.1 पहला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जैसे अब किए थे ना हमने, ऐसे डिवाइड के, ऐसे डिवाइड किया था ना, ये भी वैसे ही करने देखिए बच्चों। सबसे पहला हम ले लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, 140 के बनाते हैं भाई। सबसे पहला 2 से डिवाइड, दो सत्ते 14, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 तिया 6 बच गया, एक मणिगे 10, 2 15 10, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 सत्ते 35। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो निकल के आया है ना गुणनखंड, 7 एकम 7, तो वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब ये 2 बार है तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसको 5 है एज इट इज लिख देंगे, और 7 को 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगी ये। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। 156 के ऐसे ही निकालने हैं हमें। ठीक है, निकालते हैं भाई। दो सत्ते 14 बच गया, एक बन गए 16, दो अट्ठे 16, फिर इससे डिवाइड कर देते हैं बच्चों, दो तिया 6, दो निम 18। अब ये 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13। इसके जो फैक्टर आए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 का 3, यहाँ पे 13 के 13। ये होगी इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट, 3825 के बना लेते हैं बच्चों। कैसे बनाएंगे बताओ? सबसे पहला छोटी यूनिट 2 से, दो एकम 2, दो निम 18, नहीं जाएगा भाई। ठीक है, ये नहीं जाएगा, तो अब ट्राई करते हैं 3 से। 3 से जाएगा भाई? 3 से जाएगा, देखो 3 एकम 3, बचेगा एक, 3 3 से 18, ये 3 से भी नहीं जाएगा। और 5 से, हाँ 5 से जाएगा, देखो 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5 सत्ता 35, बच गए 3 भाई, 5 सिक्के 30, 5 एकम 5। अब देखो किससे जाएगा? 6 एक सात, 7 और 7 14। एक मिनट, हाँ इसको दोबारा कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे करते हैं देखो। 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, तो यहाँ पे करते हैं 3 से जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से इसको डिवाइड करो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर इसको 3 से, 3 चौके 3 से नहीं जाएगा, आपके पास 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, और 5 पापा 25। अब फिर 5 से 17, और फिर 17 एकम 17। ठीक है बच्चों, इसको ठीक कर लेना अच्छे से। अब इसके जो गुणनखंड आए 3 की पावर 2, अब 5 भी 2 बार, तो 5 की पावर 2 इंटू 17, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5005 के फैक्टर बनाने हैं बच्चों। ठीक है, 5005 के फैक्टर बनाने हैं अपने को। ये है फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट। 5 एकम 5, जीरो की जीरो, 5 एकम 5।
अब देखिए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। 7 15 25, 7 से चल जाएगा बच्चों, 7 से डिवाइड करते हैं इसको, देखना। 7 एकम 7, बच के 3, बच 7 चौक 28, 7 तिया 21। ठीक है। अब 143 है, 143 तो ये 13 से जाएगा भाई। 13 वन जा 13, 13 वन जा 13, यानी 11 से कर लो या फिर 13 से कर लो, यहाँ से 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 13। तो इसके जो फैक्टर निकल के सामने आ गए, 5 into 7 into 11 into 13। ठीक है बच्चों, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब फिफ्थ का पॉइंट देख लेते हैं भाई। 7429, देखिए ये 3 से नहीं जा सकता, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जा सकता, 15 नो, 16 17, 17 से ट्राई करके देखते हैं। 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 68 के यहाँ पे 6 बच गया, 62, 17 × 3 = 17 × 4 = 68, यहाँ पे 51, और 9 और 2 11, 119 बन गया भाई, 17 × 6 = 17 × 7 = 119। अब ये 19 से जाएगा बच्चों, 19 दूनी 38, 5 19 30 57, अब ये जाएगा 23 से, 23 एकम 23। कुल मिला के अपने पास आ गया इसके फैक्टर 17 × 19 × 23, ये इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं भाज्य गुणनखंड, सिर्फ सिर्फ डिवाइड करना उनको, ठीक है। सबसे पहला सबसे छोटे यूनिट, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है, ऐसे चलते जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा एलसीएम है। देखो मैंने बेसिक में बताया था कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 हमेशा बराबर होता है HCF के गुणा इंटू एलसीएम के गुणा के बराबर में। यही हमें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो स्टार्ट कर लेते हैं 2 का 1। देखिए 26 और 91 के पहले फैक्टर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया अपने पास 2 × 13, 13 दूनी 26। ऐसे ही 91 के फैक्टर निकाल लेने हैं आप लोगों को, 13 7 91 होता है भाई, तो 7 × 13। अब यहाँ पे HCF की बात करूं मैं, तो HCF कितना होगा बताना। दोनों में 13 13 है तो HCF भी 13 होगा। और एलसीएम की बात करूं तो 13 तो एक बार हमने लिख दिया यहाँ पे, और जो नहीं लिखा वो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 7, 2 और 7 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 दूनी 14, 13 14 की गुणा कितनी होती है भाई, 182। ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबर 1 और नंबर 2 की गुणा हम पहले कर लेते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास था 26 × 91। अब इसकी गुणा करते हैं, 26 एकम 26 हासिल 2, और 26 दूनी क्या है, कितनी होती है भाई, 26 निमा 260 में से 9 घटा दी, 260 में से 9 घटाओगे तो 251, और 253। ठीक है बच्चों, इसका जो गुणनफल है वो इतना आ जाएगा। अब ये एलसीएम और एचसीएफ की गुणनफल के बराबर होना चाहिए। देखो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा 13 था, एचसीएफ और एलसीएम है 182। देख लेते हैं बराबर है क्या भाई, 13 दूनी 26 हासिल बाई 2, और 13 अट्ठा 104, 13 अट्ठा 13 निमा 117, 104 और 2 भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं एक बार। 26 × 26 हासिल 2, और 26 अगर 10 कर लेते हैं तो 90 क्या है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने गलत कर दी भाई, इसको ठीक कर लेते हैं। देखो 91 और 26 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 9 6 54, और यहाँ पे 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 किया जले 1 1 2, 2366 आएगी बच्चों। ठीक है,
और यहाँ पे भी देखो 13 दूनी 26, 2 13 28 4 और 2 106, 10 13 13 2। वेरी गुड। 2366 और 2366 दोनों संख्याएं बराबर आएगी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट वो होगा वो हमेशा ही बराबर आएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों शान से। चलिए क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 510 है भाई। 510 के पहले फैक्टर बना लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10। अब देखो 3 से, ठीक है। 3 अट्ठा 24, 3 पंजे 15। फिर भाई 5 से, 17 पंजे 85। तो यहाँ पे फैक्टर निकल के सामने आ गए, 2 into 3 into 5 into 17। ऐसे ही 54 या फिर 92 के बना लेते हैं। देखिए 2 से, 2 चौका 8, 2 छिक्के 12। अब यहाँ पे 23 और 23 है तब 23। 2 into 2 into 23। सबसे पहला इसका अचीव देखते हैं कितना आएगा। देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अचीव कितना आएगा बच्चों? 2। अगर एलसीएम की बात करें तो 2 तो एक बार हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब लिखेंगे इसके बाद में 3 5 17 2 73। अब इनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे भाई, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देनी है और चेक करना है कि इनका प्रोडक्ट इसके बराबर है या नहीं। देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजा 30। 30 और 17 दूनी 34 इंटू 34 और इंटू में 23, तो ये आ जाएगा हमारा 23,460। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, चलो नेक्स्ट इसी पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो नंबर 1 और नंबर 2 की मल्टीप्लाई कर लेनी है। करो भाई नंबर 1 और सेकंड की। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास था 510 और सेकंड है 92। देखते हैं मल्टीप्लाई कितनी आती है। 510 की और 92 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाती है हमारे पास 46,920। ठीक है। अब ये एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। देखिए एलसीएम 23,460 है और एचसीएफ हमारा कितना है 2। बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 दूनी 40, 460 दूनी 920। तो ये भी 46,920। देखिए बच्चों सेम है बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता भाई। नंबर 1 नंबर 2 इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, दोनों का गुणनफल हमेशा सेम होगा भाई। ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। देखिए 336 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 एकम 2 बच गया 1, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ से 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से बने 2 4 2 2। फिर 2 से यहाँ पे 21। फिर 3 से 3 सत्ता 21। अभी 7 से, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर निकल के सामने आ गया 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। ऐसे ही 92 के निकाल लेते हैं। देखिए सॉरी 54 के निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निमे 27, 3 तिया 9। ठीक है। यहाँ पे आ गए अपने 2 into 3 into 3 into 3। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं एचसीएफ देखूं और एलसीएम को निकालूं तो पहले तो एचसीएफ देखूं। देखिए 2 यहाँ पे है और 2 भी यहाँ पे है, तो एक बार यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। इनटू 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 2 तिया कितने हुए बच्चों 6। अब इनके अलावा जो बच गए हुए एज इट इज लिख लेते हैं। 2 2 7, 2 2 7 इंटू, अब इसमें से 3 into 3, 3 into 3। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं
मल्टीप्लाई करिए भाई, दो तिया छह, छह दूनी बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस सत्ता 112, 112 दूनी भाई 24 सत्ता 168, 168 इंटू मत 9, ये आ जाएगा अपना 1512। दोबारा करते हैं, दो तिया छह, छह दूनी बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस सत्ता 168, 168 किया और इंटू 9 यानी 1522 12। अब देखिए एचसीएफ की और एलसीएम की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए भाई, नंबर वन इंटू नंबर टू के। देखते हैं भाई, 6 इंटू 1512 इक्वल टू होगा नंबर वन कितना भाई अपने पास 336 और नंबर टू है 54। देख लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, छह दूनी बारह, छह कम छह एक सात, छह पंजा 30 की जीरो, फिर तीन छह दिन 9। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 336 इंटू 54 कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा भाई, एक मिनट, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे दो रहेगा भाई, दो तीन अच्छा, छह दूनी बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस सत्ता 168 टू। हो ये दो बार था, इसको एक बार यहाँ पे देखो बच्चों, एक दो तीन, हमने एक लिख लिया था, उसके बाद दो तीन, एक एक दो और रह गया था अपना, ठीक है, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं। तो इंटू टू करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अपना, दो दूनी चार, दो एकम दो, 15 दूनी 30, 3024 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। इसको करेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3024, इंटू में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18,144। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो भी हमारा कितना आएगा, 18,144, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। क्या किया हमने, वहां पे दो मिस कर दिया था, ठीक, उसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो गया था भाई, उसको ठीक कर लेना, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का कम से कम देखने को मिलेगा आपको। 12, 15 और 21 के क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं भाई। देखिए, तीन से डिवाइड हो रहा है, तीन चौके 12, तीन पंजे 15, तीन सत्ता 21। अगर मैं बात करूं HCF की, तो HCF सिर्फ कितना होगा, तीन, क्योंकि तीन से तीनों डिवाइड हो गए, तो कॉमन चीज ही होती है HCF। फिर एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन को लिख लेते हैं तीन को, फिर जो कॉमन नहीं थे उनको लिख लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई में, और सब की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, चार की 12, 12 पंजे 60, 60 के 420 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं इसका, 17, 23 और 29, इसका देखते हैं भाई। देखिए, इसमें कोई भी चीज क्या नहीं है भाई, कॉमन नहीं है, तो ये सिर्फ एक से ही डिवाइड होगा। ये कौन सी संख्या है भाई, बताना बच्चों, ये कौन सी संख्या है, ये वो संख्या है, कौन सी बताना, 17, 23 और 29, ये कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, आप लोगों को पता है ना, जिसमें जो संख्या केवल अपने आप से या फिर एक से डिवाइड होए वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या, तो ये एक से डिवाइड होगी, तो 17, 23, 29, ठीक है। अच्छे अपना इसके अंदर वन, अगर एलसीएम की बात करूँ तो इसकी अपने पास आ जाए 17 गुणा में 23 गुणा में 29, बस सिंपली आपको गुणा कर देनी, 17 इंटू 23 इंटू 29, आपको गुणा कर देनी, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। यह आएगा अपना 11,339, ठीक है बच्चों। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ भाई, इधर ही कर लेते हैं। ये भी आसान सा, 8, 9 और 25। देखिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सारी संख्या क्या है, वन से डिवाइड होती है, 8, 9, 25, तो इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, वन। अगर एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम भी इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, 25 हटा 200, 200 निमा 1800, ठीक है बच्चों। ये इसका क्या होगा एलसीएम। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छी दे रखा है अपने को 306 और 657 का 9 दिया है,
एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना, बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है भाई। ये मैंने बताया था आप लोगों को बेसिक में, नंबर वन नंबर टू के बराबर होता है। तो यहाँ पे बताइए भाई, 306 और 657 अपने पास क्या है, दो नंबर है। और इनका एलसीएम हमारे पास, एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। बस एलसीएम का एलसीएम रख लेते हैं, और 306 और 657। अब ये 9 गुणा में तो किस में चल जाएगा, भाग में। बस इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए। 3 × 9 = 27, 3 बच गए, 3 3 9 × 4 = 36। ठीक है भाई, 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36। बस एलसीएम हमारा निकल के सामने आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 की और 657 की। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 34 की और 657 की, तो आपके सामने आ जाएगा इसका आंसर। एलसीएम निकल के 22,338 बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपसे नंबर वन पूछ ले वो, ठीक है, या नंबर टू पूछ ले आपसे, या एलसीएम ना देकर एलसीएम दे दे और आपसे अच्छी पूछ ले, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए आपको सिर्फ इस इक्वेशन का सहारा लेना है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। अगर इस इक्वेशन से आप किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, चिन्ह नंबर वन निकलवा ले आपसे, चिन्ह नंबर टू निकलवा ले, या एलसीएम निकलवा ले, एलसीएम निकलवा ले, ठीक है। आपको ये जो इक्वेशन है वो याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो बच्चों, याद रखना, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसके पास दो फैक्टर होंगे, 2 और। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे 10 है, 10 के एंड में 0 है, तो क्यों है, 2 और 5 इसके फैक्टर है। ऐसे ही 20 है, 20 क्यों है, 2 × 2 × 5 है, ठीक है। तो ये कंपलसरी आपके पास में होना चाहिए, तभी ही वो संख्या 0 से एंड करेगी भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, 6n क्या 0 से एंड होगा, तो 6 के फैक्टर देखते हैं, 2 × 3। अब इसके पास 5 फैक्टर नहीं है, तो नहीं है, तो ये 0 से एंड नहीं है। तो ये ये 0 से एंड या समाप्त नहीं करेगी भाई, समाप्त नहीं कर सकती बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें से एक फैक्टर भी नहीं है, तो वो कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकते। दोनों फैक्टर होने जरूरी है अगर 0 चाहिए तो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो मान लेते हैं भाई, x इक्वल टू दो संख्याएं मान लेते हैं, 7 × 11 × 13 + ऐसे ही y इक्वल मान लेते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, तो दो बार 13 13 है, तो 13 हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा भाई, 7 × 11, यहाँ पे 13 कॉमन जाते हैं, यहाँ पे इसकी जगह एक बच जाएगा, यहाँ पे भी एक बच जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, 11 × 7 = 77, 77 एकम 77 प्लस में एक भाई, कितना आ जाएगा, 78, ठीक है। अब 78 के फैक्टर बना सकते हैं आप, बनाओ भाई इसके फैक्टर, दो तिया 6 और 13 × 6 = 78, ठीक है। देखिए, ये फैक्टर निकल के सामने आ गए इसके। वाई की भी देख लेते हैं भाई, यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन है, दो दो जगह, ठीक है, तो 5 को बाहर ले लेते हैं। 7 × 6 × 5 की जगह एक रह जाएगा, इंटू में 4, इंटू में 3, इंटू में 2, इंटू में 1 प्लस में 1, 5 की जगह 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 7 × 6 = 42, 42 एकम 42, 4 × 12 = 24 एकम 24, 24 से 42 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी भाई, 1008 + 1009 बच्चों, ठीक है। अब देखिए,
एक्स के भी बहुत सारे फैक्टर और वाई के भी बहुत सारे फैक्टर है। और मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं वो होती है, भाज्य संख्याएं वे होती है जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए, गुणनखंड हो। बस ये इसलिए ये संख्या क्या है भाई, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्या है भाई, गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या का एक सही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 7 का। सोनिया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ स्थान और पुनः एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक तो सोनिया और एक रवि है, मान लेते हैं सोनिया द्वारा लिया गया समय, ठीक है, सोनिया द्वारा द्वारा चक्कर लगाने में लिया गया समय, चक्कर लगाने में लिया गया समय वही कितना देर था बच्चों, इक्वल टू है 18 मिनट। ठीक है, तो अब ये सोनिया थी और रवि, दो ही बंदे हैं। रवि द्वारा चक्कर लगाने में लिया गया समय इक्वल टू है 12 मिनट बच्चों। अब देखिए सेम डायरेक्शन में चलते हैं ये, ठीक है, यहाँ पर ये बंदा यहाँ पे ये, तो ये 18 मिनट ये 12 मिनट, बस इसका क्या है, सिंपल सा फंडा है, इसका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए आप। देखिए 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर, दो नीम 18 और दो चौके 12। ठीक है भाई, बस अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 9 9 इंटू 4, 9 चौका 36, 36 मिनट बाद ये वापिस मिल जाएंगे भाई। 36 मिनट के बाद ये दोनों मिलेंगे भाई। ठीक है, 36 मिनट के बाद ये दोनों मिलेंगे। ठीक है बच्चों, 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।